इंडियन फुटबॉल के बारे में बहुत कम अच्छी बातें हम लोग करते हैं। AIFFFSDL का जो डील था वो ख़त्म हो गया, शायद इंडिया में अभी कोई प्रोफेशनल लीग बचे ही ना, रहे ही ना। दिस इज द रियलिटी, बट आई एम नॉट हियर टू गिव यू अ सैड न्यूज़, आई एम हियर टू गिव यू अ पॉजिटिव न्यूज़ अबाउट something that is happening in Indian football related to an Indian club, and this is going to be a very interesting one, so watch till the end and let's not waste any more time and get into the video right now. वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? I hope well and good. You know what, that is the most important thing that matters. आज के इस वीडियो में I am going to talk about an inaugural competition जो कि नेपाल में हो रहा है, और ये विमेंस फुटबॉल के रिलेटेड है ना। विमेन फुटबॉल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आधे लोग यहाँ से चले जाएं कि भाई क्या है, हमको क्या जानना है। वो इसलिए क्योंकि आपको बहुत कुछ जानना है, क्योंकि इंडियन विमेन फुटबॉल टीम एक्चुअली में वो होगी जो पहले वर्ल्ड कप में खेलेगी बिफोर मेंस इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। सो विच इज़ वाई यू रियली हैव टू लिसन टू इंडियन विमेंस टीम प्रॉपरली। तो अभी ये जो हम बात कर रहे हैं, ये इंडियन क्लब के बारे में बात कर रहे हैं जो है ईस्ट बंगाल। वी ऑल नो दैट पिछले सीजन 24-25 एडिशन में ईस्ट बंगाल इंडियन विमेंस लीग जीता था, तो जिसकी वजह से उनको मौका मिला है ये जो इनॉग्रल कंपटीशन हो रहा है नेपाल में, दैट इज सैफ वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप। इसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड करंटली अभी ही वो खेल रहे हैं इस कंपटीशन में। एंड आज ही इंडिया का मैच, मतलब इंडियन क्लब का मैच था पाकिस्तान के क्लब के अगेंस्ट। क्या हुआ क्या नहीं, ये कंपटीशन कब हुआ, कभी सब चीज़ के बारे में अभी बात करेंगे। इस कंपटीशन को बोलते हैं वत्सल्य सैफ विमेंस क्लब चैंपियनशिप 2025, जो कि नेपाल में हो रहा है ना। स्पॉन्सरशिप रीजंस की वजह से इसको ये नाम दिया गया है। तो काठमांडू में ये कंपटीशन हो रहा है। सिंस आपको नाम से ही समझ में आ रहा है सैफ कंपटीशन है, तो इसका मतलब साउथ एशियन क्लब्स ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने भी पिछले सीजन अपने अपने रिस्पेक्टिव लीग्स में बहुत अच्छा किया है, या टॉप किया या रनर्स अप रहे हैं, वही टीम्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये कंपटीशन में इस बार 5 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, और उसमें से इंडिया भी एक है। 5 दिसंबर को ये कंपटीशन शुरू हो गया था, 20 दिसंबर को फाइनल है। इंडिया ऑलरेडी 2 मैचेस खेल चुका है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इंडियन क्लब जो खेल रहा है वो है ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल विमेन जो है वो पिछले साल 2024-25 का इंडियन वुमेन्स लीग जीते थे, दैट इज वाई दे आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। सेकंड टीम जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है वो है नेपाल की। सिंस ऑफ कोर्स नेपाल इनॉग्रेट करे तो उनका टीम तो होगा ही। उनका टीम है APF, दैट इज आर्म्ड पुलिस फोर्स क्लब। ये भी पिछले सीजन विमेंस लीग चैंपियन जीते थे, तो जिसकी वजह से दे आर पार्टिसिपेटिंग। तीसरा क्लब जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो है नसरीन। नसरीन स्पोर्टिंग क्लब बांग्लादेश का क्लब है, और ये भी पिछले साल, नॉट पिछले साल बट ये 23-24 का एडिशन जीते थे, सो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। देन कम्स ट्रांसपोर्ट यूनाइटेड, ये है भूटान का टीम। ये 2024 भूटान विमेन नेशनल लीग रनर्स अप रह चुके हैं, दैट इज वाई दे आर पार्टिसिपेटिंग। द फिफ्थ क्लब that is participating is Karachi City, Pakistan. Now Karachi City 2024 का नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप के विनर्स रह चुके हैं, दैट इज़ वाई दे आर पार्टिसिपेटिंग। तो जो 5 क्लब्स हैं वो हैं इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, भूटान का और नेपाल का। राउंड रॉबिन फॉर्मेट में ये कॉम्पिटिशन हो रहा है, इसका मतलब कि हर क्लब एक दूसरे क्लब के साथ खेलेगा एटलीस्ट एक बार। एंड अभी तक इंडिया 2 मैचेस ऑलरेडी खेल चुका है। आज इंडिया का मैच था पाकिस्तान की क्लब के अगेंस्ट, दैट इज कराची सिटी के अगेंस्ट। लेकिन जो पहला मैच इंडिया ने खेला है वो खेला था ट्रांसपोर्ट यूनाइटेड के अगेंस्ट, एंड दैट इज अ भूटानीज क्लब। इंडिया भूटान के अगेंस्ट जो मैच खेला था उसमें वो 0-4 से जीता है, मतलब 4 गोल मारे हैं इंडिया ने, क्लीन शीट रखी है। और जिन्होंने गोल मारे हैं उनमें से उनकी एक नई साइनिंग है, इस बार युगांडन साइनिंग है। शी वॉज ऑल्सो आई थिंक द टॉप स्कोरर ऑफ इंडियन वुमेन्स लीग लास्ट ईयर, और इसका नाम है फैजिला। फैजिला इनकी सुपरस्टार साइनिंग रही है इस बार ईस्ट बंगाल की। उसने 2 गोल इसमें मारे हैं। एक और युगांडन प्लेयर हैं जो है रेस्टी ने भी इसमें एक गोल मारा है। एक और गोल जो बचा है वो मारा है सुलंजना राउल ने ना। ऐसे 4 गोल मार के ईस्ट बंगाल ये वाला मैच जीता। बाय द वे मैं आपको पहले बता दूं, लेट मी जस्ट टेल यू दैट आई हैव मेट सम ऑफ दीज women who play for East Bengal. I got the opportunity to meet them and make really fun content with them. I do not know if you guys follow me on Instagram or not. Then do check that content out because वो मैंने specifically Instagram के लिए record किया था, and I got the opportunity to meet the head coach also. Anthony Andrews is such an incredible man, and उनका जो vision है, उनका जो energy है, vibe है, वो आप टीम में देख सकते हैं। And these
पर्टिकुलर वुमेन, दीज women also played in AFC Champions League एंड उसमें इन्होंने पहला मैच ग्रुप स्टेज में अपना जीता था जो कि एक ईरानियन क्लब के अगेंस्ट था. दैट्स बिग अचीवमेंट कमिंग फ्रॉम एन इंडियन क्लब एंड होपिंग इसके बाद आगे जाके और भी बड़ी बड़ी चीज़ें करे ईस्ट बंगाल ताकि इंडिया का नाम रोशन हो. एंड at this point of time, I think anybody who is like looking forward for a good news from Indian football, they should be supportive of everything that is coming from India. That is necessary. अभी हम clubs के साथ divide नहीं हो सकते, वहाँ तक अभी तक हम नहीं पहुँचे हैं. So it's really important for us to really appreciate and seriously clap for the people who are doing good in Indian football, and Indian women are doing that, especially the East Bengal women team. और अब बात करते हैं आज के मैच की जो था कराची सिटी के अगेंस्ट. देखो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, नो मैटर व्हाट द कॉम्पिटिशन इज, द स्टेक्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी हाई. एंड ये मैच, यस मैं बोलूँगी आपको पहले ही, ये सारे कॉम्पिटिशन में इंडिया एक ऐसा क्लब है, इंडिया का क्लब एक ऐसा क्लब है दैट इज ईस्ट बंगाल, जो कि सही में उसको सारा कुछ जीतना चाहिए एंड राइटली सो दे आर डूइंग इट. आज वो कराची सिटी के अगेंस्ट भी जीते हैं, तो 2 गोल्स मारे हैं. आज फिर से क्लीन शीट रखी है उन्होंने. आज जो पहला गोल मारा वो 5 मिनट के अंदर अंदर मार दिया भाई. उनका जो छोटा धमाका है सुलंजना भाई, वो पहले मैच में भी गोल मारी और अभी भी मारी. क्या गोल मारा, एकदम पेनल्टी बॉक्स के एज से मारा है गोल. फैसिला का असिस्ट रहा है इसमें. रियली रियली हैप्पी फॉर व्हाट शी इज़ डूइंग. सही में छोटे पैकेज में बड़ा धमाका है ये. एंड देन कम्स द सेकंड गोल जो कि सेकंड हाफ में आता है और ये मारा है रेस्टी ने. बाय द वे, आई रियली वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू सौम्या गुगलोथ. भाई आई लव व्हेन शी प्लेज, शी सच एन एनर्जी भाई, मज़ा आता है इनको देख के. तो हुआ क्या, उनके गोल कीपर ने अपने डिफेंडर को बॉल पास कर रही थी, तो दे वो प्लेइंग फ्रॉम द बैक एंड वहीं से उसने पकड़ लिया. सौम्या ने पकड़ लिया कि भाई ये क्या हो रहा है. उधर से भाग के आके रन लेके वहाँ से डिस्पोजेस करके उनके ही पेनल्टी बॉक्स में शी इज ट्राइंग टू पास, और वो जो सेकंड बॉल है वो जाके रेस्टी के पास आई, मतलब ऊपर से उसने हेडर मारा रेस्टी ने. दिस इज हाउ ईस्ट बंगाल गॉट द गोल. दिस इज हाउ ईस्ट बंगाल वन देयर सेकेंड मैच. अभी भी 2-3 मैचेस बाकी हैं, जैसे जैसे उनका शेड्यूल है वो मैं आपको बता देती हूँ. 14 दिसंबर को अगला मैच है बांग्लादेश का जो क्लब है नासरीन स्पोर्टिंग क्लब, उनके अगेंस्ट. 17 दिसंबर को जो मैच है वो है होम टीम के अगेंस्ट एंड दैट इज APF नेपाल. तो वो भी एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है. जो भी ग्रुप का टॉपर होगा एंड रनर्स अप होगा वो लोग फाइनल में जाएंगे और फाइनल्स खेलेंगे जो कि 20 दिसंबर को होगा. आपका सपोर्ट आई थिंक हमको चाहिए, विमेंस टीम को चाहिए, एंड लेट्स वॉच ऑल द मैचेस एंड try and understand what these women are trying to do, which is really 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 good. And let me just put it out there because you would want to know कि देखना कहाँ पे है. तो भाई मैंने ना काफ़ी रिसर्च किया इस पर, देख कहाँ सकते हैं. देन आई गॉट टू नो देयर इज़ एन ऐप जो कि एक नेपाली ऐप है, उसको अगर आप डाउनलोड करोगे तो देखोगे. तो मैंने वो ऐप जब डाउनलोड की, मैं नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने जब वो ऐप डाउनलोड की देखने के लिए तो 500 रुपया मांग रहे थे टूर्नामेंट का मैच देखने के लिए. मैंने छोड़ो और कुछ जुगाड़ लगाते हैं. देन आई गॉट टू नो देयर इज़ अ यूट्यूब चैनल जिसका मैं लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और वो जो चैनल है उस पर लाइव मैचेस दिखा रहे हैं. तो दैट इज़ हाउ आई गॉट टू वॉच द मैच एंड यू गाइज ऑल्सो कैन वॉच द फ्यूचर मैचेस दैट आर गोइंग टू हैपन ऑफ द इंडियन क्लब ईस्ट बंगाल. आप वहाँ पे जाके देख सकते हो. सही में बताऊँ, अच्छे तरीके से ही मैच दिखा रहे हैं, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है. तो ब्रॉडकास्टिंग अगर यूट्यूब पे हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विद इट कि कहीं तो देखने को मिलेगा. यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब बिकॉज दैट इज़ वेयर आई वॉच द कराची सिटी वाला मैच ऑल्सो. तो कहीं मैं बता रही हूँ, मैं लिंक डाल दूंगी कहीं, और मैं इधर कहीं पर भी मैंशन कर दूंगी कि इन केस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो टाइप करके वो चैनल ढूंढ के आप मैचेस देख सकते हो. सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ एंड अ वेरी बिग न्यूज़ दैट इज़ हैपनिंग coming from India, and I have met these women. I have got the opportunity to meet these East Bengal women and I've not met all of them. कुछ प्लेयर्स को मैं मिली हूँ भाई, मज़ा आ गया था. वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो एंथनी एंड्रूज को मैं शाउट आउट देना चाहूँगी. ये जो मैनेजर हैं, ये जो सर हैं भाई, इन्होंने जिस तरीके का वहाँ पे माहौल बनाया हुआ, इट्स वेरी पॉजिटिव एंड वाइब इज़ रियली इलेक्ट्रीफाइंग. इट्स इन्फेक्शियस, like it's a very very good environment honestly. This is how they all are playing and all I want is that they win this competition because the thing is, like I said before also, ये competition अपने को जीतना ही चाहिए. बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, जब हम लोग ये जीते जिताए चीज़ें भी हार जाते हैं. यहाँ से बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ेंगे तब जाके हमको और ज़्यादा मोटिवेशन आएगा आगे जाके जितने भी कॉम्पिटिशन होंगे उसमें फाइट करने का. एंड इंडियन वीमेन आर ऑन द राइट ट्रेजेक्ट्री. होपफुली दिस कंटिन्यूज़. बट इंडियन फुटबॉल का क्या फ्यूचर है वो तो थोड़ा ब्लीक है. अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लीग सिस्टम्स होंगे नहीं होंगे,
क्या चल रहा है इंडियन फुटबॉल में, ये सब रायता तो फैलता ही रहता है, लेकिन अभी जो पॉजिटिव है उसके बारे में बात करनी ज़्यादा ज़रूरी थी. आई ऑल्सो पुट सम ऑफ द पिक्चर्स, लाइक आई डिड नॉट शेयर एनी थिंग अबाउट वॉट आई डिड व्हेन आई वेंट देयर. सो यू शुड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई मेक रियली गुड कॉन्टेंट देयर एज वेल. तो आप मेरे को वहाँ पे भी देख सकते हो, अगर मेरे को इंडियन फुटबॉल के बारे में आपने देखना है मैंने ईस्ट बंगाल विमेन के साथ क्या क्या कॉन्टेंट बनाया था. Yes, that is the video. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icons. You never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.